जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे अपन 19 और जो अपना 20, 21, 22 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे सवाल में। ठीक है, 19 तो करवा दिए, तो 18, 20, 21 का तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में नहीं तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो चैप्टर क्लोज हो जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बच्चा मैंने गलती से जो इधर जो गुणनखंड लिखा है, जो अभी मैंने स्वयं वीडियो अपलोड की थी उसमें गुणनफल लिखा, तो आप परेशान मत हो, क्या ना हो परेशान हो भैया ये गुणनफल क्या है। गुणनखंड था वो, मैंने गलती से गुणनफल लिख दिया और मैंने ध्यान नहीं किया वीडियो बनाते समय। ठीक है बच्चा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आप उसे समझ लिए अच्छे से, गुणनखंड लिखा है, गुणनफल लिखा था उसको मैं गुणनखंड कर लेना। ठीक है बच्चा, तो सवाल आपके सामने है कि निम्न व्यंजकों को गुणनखंड किया कीजिए। भाई साहब कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल तो अपन कर ही चुके हैं, नहीं कर चुके तो आपको क्या करना, मानना है। क्या करना, शिल्पा तो करी भैया मान लो x + के 2y बराबर ए। मैंने कहा तू तो शिल्पा होशियार हो गई, शिल्पा क्या हो गई है होशियार। इसकी जगह तुम्हें ए लिखना है, तो ये 7 ये होगा माइनस इस पर स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर गलती से तो क्या होगा 7 स्क्वायर होगा, क्या होगा जी 7 स्क्वायर होगा जी मान इसके 25। देखो इसकी जगह क्या लिखना है, ए लिखना है प्लस के 12। अब करो गुणनखंड करने, देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और जोड़ का चिन्ह तो जोड़ने पर आने चाहिए 25। हमने कहा 21 चौको 84, 21 चौको भी कितने होते 84 होते हैं। हमने कहा निपट लेंगे इससे, बस बात बनेगी। तो लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 21 + के 4, यानी 21 चौको 84 वो, और 21 और 4 को जोड़ेंगे 25। और किसी बच्चे को दिक्कत है बच्चा वो क्या करे, वीडियो को शुरू से देखे तभी बच्चे को समझ में आएगा, और कोई वीडियो इधर से आके देखो बच्चा उसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे साफ कह देता हूँ, आप कहोगे कि टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता, बस जी लेक्चर ले लो आप लोगों से बस। तो इसको 7 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 21 और ए, और इसमें गुणा होगा तो माइनस के 4 ए + के 12। बस अब कॉमन लेना है इस और इसमें, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 7 भी मिल रहा और ए भी। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 में से एक कट गया तो क्या बचा ए, और ए से ए कट गया, 7 का भाग 3 और 7 दिया है कि मैंने कहने में क्या कौन मिल रहा, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया तो ये माइनस प्लस माइनस, 4 का भाग कितनी आती है भाई साहब, 2 कोष्टक एक से मिल गया, आपने कहा मिल गया तो लिख लो ये माइनस के 3 और जे माइनस के 3 कॉमन आ गया, क्या तो कितना बचा 7, ये पूरी कॉमन आ गया भैया, तो इधर बचा माइनस के 4। बस अब तुमने जो ए का मान माना था बस वो ए का मान रखना है आपको। ए की जगह कितना लिखना है, x + के 2y माइनस के 3। देखो ए का मान मैंने माना था, इसकी जगह लिख दे x + के 2y माइनस 3। अब तुम्हें इसका 7, x का मान तुम्हारा क्या आप लिखोगे x + के 2y, x ए की जगह क्या 7 तो जी थी, और ए की जगह लिख दें x + के 2y और माइनस के 4 लिख दिया अपन ने। अब इधर थोड़ा और करेंगे x + के 2y माइनस के 3। अब क्या करना है, 7 का अंदर कोष्टक का अंदर गुणा होगा कि नहीं होगा, तो इसका होगा तो जी 7x और 7 दूनी 14y माइनस के 4। यही बच्चे तुम्हारा परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा परम सत्य आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने 18 का दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं तो सिंपल फंडा है। इधर देखो 2 चीज़ें दे रहा है, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट गुणनखंड नहीं दिख रहा, तो मानेंगे सिर्फ, क्या करें मानेंगे, लिखेंगे माना a + 1 बराबर x और b + 2 बराबर y। ये तुमको मान लेना, a + 1 की जगह x लिख दो, b + 2 की जगह तो y लिखना। बस देखो a + 1 है तो लिखो 8x² हो जाएगा प्लस 2, इसकी जगह क्या लिखना आपको वही है x, b + 2 की जगह क्या लिखना है y प्लस का माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 15 b + 2 बराबर क्या लिखा y, तो ये हो जाएगा y²। अब मैंने कहा कि इन दोनों का होता है गुणा, इन दोनों का क्या होता है बच्चा गुणा, तो 15 8 कितने हो रहा है 120, 15 8 कितने हो रहा है बच्चा 120। अब 120 हो गया, 15 8 120 हो गए। अब तुमको ये देखना है कि घटाना का चिन्ह बचने दो, घटाना का चिन्ह बचने दो, तो आपको आता है 12 10 120, 12 10 भी 120 होते कि नहीं, कि 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचे। भाई साहब अपना सवाल हल हो गया, क्या होगा अपना सवाल हल हो गया। देखो बस कुछ नहीं करना, बस 8x² लिखेंगे प्लस 12 में से 10 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 12 10 में 120 और x y लिख देंगे माइनस के 15y²। अब जी 8x² रहेगा प्लस का चिन्ह, इसका इसमें गुणा होगा तो जी 12xy, और माइनस इसमें माइनस के 10 में गुणा होगा तो माइनस के 10xy और माइनस के 15y²। ठीक है, अब बस कॉमन देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आपने कहा ये 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 4 ले लिया और x इधर भी और इधर भी, तो हमने x को भी ले लिया, तो 4 दूनी 8 और x बचा प्लस का चिन्ह, 4 तिया 12, x तो चले गया भाई बचा, इधर से माइनस कितने 5 बाई कॉमन ले लेंगे, बाई भी मिल रही थी, 5 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, बाई से बाई चला गया तो क्या बचा x, और माइनस बच्चा क्या हो जाएगा प्लस 5 तिया 15 और बाई बचा। देखो ये दोनों कोष्टक एक से मिल गया, आपने कहा मिल गया, तो मैंने लिखा इसको लिख लो 2x + के 3y, और एक कोष्ट में लिख लेंगे 4x + के 3y। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है,
सॉरी सॉरी सॉरी, जे लगे माइनस के 5y बचे साले गधे। जे 4x बचा और जे पूरा आ गया तो माइनस के 5y। बस अब तो इन्हें कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रुक जाओ। 2x का मान तुम्हारा कितना है, तुम कहोगे x का मान a प्लस के 1 प्लस का चिन्ह 3। मैं कहूँगा देखो 2 था, एक x का मान x प्लस 1 था, अब 3। अब y का मान कितना, आप कहोगे b प्लस के 2, जितना एक कोष्टक में बंद। अब दूसरा कोष्टक लगाएं, इसका 4 लिखेंगे। x का मान आप क्या, आप कहोगे ये a प्लस के 1, ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह 5 लिखोगे। अब y का मान कितना, आप कहोगे ये b प्लस के 2। तो अच्छे से समझो भैया, बहुत जरूरी समझना है। देखो कुछ नहीं है सर, मैंने ये किया, देखो 2 ये 2 थे तो 2 लिख लिए। x का मान कितना था आपका a प्लस 1 लिखा, प्लस 3 के 3 लिखे। y का मान क्या था अपना b प्लस के 2 ये लिखा, फिर 4 लिखा। x का मान क्या था अपना a प्लस के 1, तो a प्लस के 1 लिखा मैंने, क्या लिखा a प्लस के 1 लिखा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाया, 5 लिखे, y का मान b प्लस 2 था। अब बस गुणा कर दूँगा, आंसर आ जाएगा इसका। इसमें गुणा 2a प्लस के 2 एकम 2, ऐसे 3 का होगा 3b और 3 दूनी 6 कोष्टक में जाए। 4 का इसमें कितने हो जाएंगे, 4a प्लस के 4 माइनस के 5b माइनस 5 दूनी 10, क्योंकि माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 5b और माइनस 5 दूनी 10 होंगे। कितने होंगे 5, इसका माइनस के 5b और माइनस 5 दूनी 10। अब बस अब तो बस रखना है एक कोष्टक में 2a और प्लस के 3b, 6 और 2 कितने हो गए 8, एक कोष्टक में आ गया। 4a माइनस के 5b, अब 10 में ऐसे 4 घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 6। तो यही बच्चा तुम्हारा परम सत्य आंसर है। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा उसी 17वें सवाल का, 17वां चल रहा है, 18वां चल रहा है, 18वें सवाल का तीसरा सवाल है। देखो वही है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको तो मानना है, बस मेरे साथ मान चलो। माना x² प्लस के 7x बराबर a मान लो, और क्या लिखा 2x माइनस के 1 बराबर आप b मान लो। इतना आप मान लो, x² प्लस 7x बराबर है और 2x माइनस के 1 बराबर b। मैं डिब्बे में इसलिए बच्चा बंद कर देता हूँ जिससे कि वो जल्दी दिखाई दे जाए, बस और कुछ मतलब नहीं इसका। तो 12 क्या होगा जी, इधर स्क्वायर चढ़ा, इसका क्या चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा, क्या चढ़ा इस पर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 12a² माइनस के 8, इसका मान कितना है a, इसका मान कितना है b, और प्लस के जी क्या हो जाएगा, इसका मान कितना 2x माइनस 1 का कितना रखा, तो b² हो गया। अब आपको देखना है 12 एकम इसके आए कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो 12 एकम बच्चा 12 हो गया। अब तुम्हें देखना है कि जोड़ने पर 8 लिया है ना, बच्चा जानता है 6 दूनी 12, 6 और 2 कितने होते 8, 6 दूनी 12, 6 और 2 कितने होते 8, भाई बात बन गई भाई। तो हम इसे लिख सकते हैं 12a² 6 प्लस के 2 जोड़ने पर 8 होते हैं, और इनका गुणा कराने पर 12 प्राप्त होते हैं। इसको 12a² लिखेंगे, माइनस के 6ab लिखेंगे, माइनस के 2ab लिखेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो माइनस 6 माइनस के 2ab प्लस के b² लिखेंगे। मैंने कहा कॉमन कहाँ मिल रहा, आपने भैया पहले 6 मिल रहा और ये मिल रहा, तो 6 दूनी 12 और 2 ए में से 1 आ गया तो ये बचा माइनस, 6 से 6 कट गया, ये से 1 कट गया तो b बचा। ऐसे ही माइनस इधर से क्या कौन मिल रहा है, तो आपने कहा भैया इधर b कौन मिल रहा माइनस का, तो देखो माइनस माइनस प्लस तो 2a बचेगा, और प्लस और माइनस बच्चा माइनस हो जाएगा, 2b में से 1 b आ जाएगा, उधर b बचेगा। दोनों कोष्टक एक से मिल गए तो इसे लिख सकते हो तुम 2a माइनस के b, और इस जे कट कॉमन आ गया तो उधर बचेगा 6a माइनस के b। बस अब तो मैंने कुछ नहीं करना, मान रखना है। देखो 2a का मान कितना है, तुमको a का मान है इतना x² प्लस के 7x लिख दिया, और b का मान कितना आप लिखोगे भैया कितना है, माइनस का चिन्ह लगा के लिखोगे 2x माइनस के 1। देखो माइनस का मान है, देखो जी माइनस का चिन्ह था, तो देखो पहले मैंने 2 लिखा, a का मान कितना लिखा x² प्लस के 7x, बहुत अच्छे समझे ना, x² प्लस के 7x, फिर माइनस का चिन्ह था, माइनस चिन्ह लगा, b का मान मेरा था 2x माइनस का 1, वो लिख दिया मैंने, कोष्टक पर लगाएंगे। अब 6 तो लिखेंगे, a का मान कितना है आपको हुई x² प्लस के 7, x² प्लस के 7x, x² प्लस के 7x लिख दिया, माइनस का चिन्ह, और क्या लिख दिया माइनस का, उसमें कुछ b में नहीं तो माइनस का क्या लिख दिया, सीधा 1 लिख देंगे। समझ रहे, समझ रहे, इधर ए बी था, इधर क्या है बी है, सॉरी इधर क्या है बी है, इधर क्या है बच्चा बी भी तो है, बी को छोड़ ही रहे हो, तो माइनस का चिन्ह, बी का मान कितना है आपका, ये बी का मान कितना है 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1 और कोष्टक बंद। अब तो आपको क्या करना बच्चा, इसके अंदर 2 का गुणा होगा तो आप कहोगे 2x² प्लस 2 सत्ते 14x, अब माइनस का अंदर होगा माइनस के 2x माइनस का 1 कोष्टक बंद। अब इसको करेंगे अपन ऐसे 6x² प्लस के 7 6 42x, माइनस का अंदर होगा तो माइनस के 2x, और देखो माइनस का इधर भी होगा तो माइनस 2 माइनस आज प्लस का 1 होगा, इधर भी माइनस माइनस का होगा प्लस का 1,
जितना हो गया आपका भैया इतना तो हमने कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। तो आपका होगा भैया इसको 2x² लिखेंगे हम, 14 में से 2 चलेगा तो आपको भैया 12x बचे, कितने बचे 12x और प्लस के 1, क्या बचा प्लस के 1, ठीक है इतना आ गया इसमें। अब इसको उस टाइम में देखो 6x² लिखे, 42 में 2 घटेंगे तो क्या बचेंगे आपके 40x और प्लस के 1। अब मैं आपसे कहूँ बच्चा, इसमें x² लगाया, ये द्विघात समीकरण है, इसमें x² लिखा है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन 2 और 1 का गुणा करने पर कभी जिंदगी 12 आ सकते हैं, आपको कभी आ ही नहीं सकते भाई साहब। जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या बन कैसे सकती है। मान लो आपकी टंकी है 10 लीटर की, उसका 20 लीटर पानी भर दो, भर जाएगा, इम्पॉसिबल। 10 लीटर है 8 लीटर बन सकता है, लेकिन 20 नहीं बन सकता, तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं। ऐसी चीज़ लिखा तो 6 एकम 6, 6 को जो 6 एकम 6 के 6 का ऐसे कितने 6 गुणनखंड करने पर जुड़ने पर 40 आए, कभी असंभव, कभी नहीं आ सकते। यही तुम्हारा क्या है बच्चा परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा क्या परम सत्य आंसर है। अब चलते बढ़िया नेक्स्ट सवाल की ओर, कर लो। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 18 जो कि निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वो ये अपना सवाल, उसका 14 सवाल है। देखो आप कुछ नहीं दिख रहा, सवाल देखते आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले मानना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा माना y² प्लस के 2y बराबर a, मानना ही पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, तो जगह 2a² हो जाएगा इसकी जगह, इसके माइनस के 5a हो जाएंगे और प्लस के 3। अब मैंने कहा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, बात बन गई। 3 दूनी 6, 3 और 2 5, काम हो गया सवाल का। 2a² माइनस 3 और 2 जोड़ने पर कितने होंगे 5 और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इधर कितने लिखेंगे a प्लस के 3, क्या लिखेंगे a प्लस के 3। अब आपको क्या करना है, 2a² लिखा, अंदर गुणा हो माइनस के 3 होंगे, इसमें गुणा हो तो माइनस के 2a होंगे, प्लस के 3 लिखेंगे। अब मैंने कहा इसमें कॉमन क्या मिल रहा, आप कह रहे हो ये सिर्फ a के अलावा इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इधर क्या बचेंगे 2a माइनस के 3, 2a बचा, ये माइनस 10 और इसे कटेगा 3। इधर आपको माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a माइनस के 3। तो जो 2a माइनस के 3 एक पुस्तक में क्या आ जाएंगे बच्चा, कॉमन आ जाएंगे 2a माइनस के 3। और इधर क्या बचेगा बच्चा a माइनस के 1, 2a माइनस 3 कॉमन आ गया, a माइनस के 1 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका a का मान था, a का मान क्या था आपका y² प्लस के 2y, तो ये लिख दिया। और इसका मान कितना माइनस के 3 थे, लिख दो पुस्तक बंद। अब इसमें a का मान कितना आपका होगा y² प्लस के 2y और इसका कितना माइनस के 1, लिख दिया। अब मैं कहूँगा इसका अंदर गुणा करो। अब इसका जैसे अंदर गुणा करोगे, इसका अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस के 2y और जे क्या होगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसको क्या लिखोगे तुम y² प्लस के 2y माइनस के 1। अब आपको देखना है कभी 1 का गुणा, हाँ 1 गुणा 1 करोगे तो सवाल क्या कर सकता है, बन सकता था। अगर इधर प्लस का चिन्ह होता तो ये आगे हल होता, अगर इधर प्लस का चिन्ह होता तो 1 एकम 1 करके 1 और 1 कितने हो जाते 2, कितने हो जाते 2 हो जाते। लेकिन ये माइनस का है तो ये आगे हल नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब इसकी बात कर लेते तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और घटाने पर बचने चाहिए कितने 2। तो आपने कहा भैया ऐसा गुणनखंड भी क्या है, हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है, ये 6 दूनी 12 हो गया। अब गुणनखंड कटो, आप देखो 6 दूनी 12 होते हैं, एक तो 4 तिया 12 होते हैं और एक 12 एकम 12, तो ये भी क्या नहीं होगा, आगे हल नहीं होगा। तो यही तुम्हारे परम सत्य आंसर है, तुम्हारे परम सत्य आंसर है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि देखो 2y तो जी 2y इसको, लेकिन 2 दूनी कितने होते हैं 4, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 2 दूनी कितने होते हैं 4। हाँ अब इसके गुणनखंड हो सकते हैं, अभी इधर 2 थे तो गुणनखंड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब इसके गुणनखंड हो सकते कैसे कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 6 में से आप 2 घटाओगे तो आपके 4 बन जाएंगे, सवाल बन जाएगा। लेकिन अपना आंसर कहाँ बच्चा यहीं तक है, इससे आगे पूछ नहीं गया तो आगे क्या करना है, और आपको आगे करना मैं हल कर दिया। बस इसके गुणनखंड हो रहे तो इसके जैसे ये गुणनखंड करते वैसे इनके गुणनखंड कर लो, इनके 2 आ जाएंगे और 1 जीमान 3 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब आपके सामने रहेगा प्रश्न नंबर 18 का लास्ट सवाल 5वां। देखो उसको भी कुछ नहीं करना, आपको मानना ही है। क्या करना बच्चा, मानना नहीं है। तो लिखोगे माना x² प्लस के 4x बराबर a, तो तुम्हें इसकी जगह a लिख देना है। तो जो होगा 6a² माइनस के 11, इसकी जगह क्या लिख देंगे a और माइनस के 10। अब मैं कहूँगा तो गुणनखंड करेंगे। अब क्या होगा गुणनखंड 10 छक्का 60, घटाने पर बचने चाहिए 11, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, गुणा करने पर 60 आने चाहिए, घटाने पर 11 आना चाहिए। तो 15 चौको 60, घटाएंगे तो बचेंगे 11। तो लिखेंगे 6a² माइनस 15 माइनस 4a और 10, 15 चौको 60, 15 4 गुणे 11 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको 6a² लिखेंगे 15 और जे ए, तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस के 4a माइनस के 10। अब मैं कहूँ इनमें कौन क्या मिल रहा है, आपको इसमें कौन मिल रहा है 3a, तो 3 दूनी 6, 2 में से ये क्या आ गया तो क्या बचा a माइनस, ये से ये आ गया 3 5 15,
इधर क्या कॉमन मिलेगा बच्चा 2, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे माइनस करें 2 पंचे, देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गए आपके यहाँ मिल गए, तो 2a माइनस के 5। अब ये कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 3a प्लस के 2। बस इतना करने पर आपको कुछ नहीं, सब मान पट करने, तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, और ये का मान कितना आपका है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 5। ये 2 लिखा, ये का मान एक्स स्क्वायर प्लस के 4x था, माइनस 5 लिख दिया। अब इसको स्टक में 3 है, ये का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 2, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर, इसका इसमें होगा 4 दूनी 8x और माइनस के 5, ये हो गया इतना। अब ऐसे 3x स्क्वायर इसका होगा और 3 चौको 12 और x रहेगा और प्लस के 2, तो यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 20, जिसकी फरमाइश बच्चे बहुत देर से कर रहा था, बेचारा कमेंट कर रहा था भैया 20वां प्रश्न बता दो, 20वां प्रश्न। ले भाई तेरे सामने 20वां प्रश्न रहा, कुछ नहीं करना है तुझको, देख कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसको क्या लिखेंगे अपन, तू सबसे पहले इसके 2 तरीके, पहले मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जो बहुत सरल है। इसमें से 1/3 कॉमन ले लो, जैसे ही आप इसमें से 1/3 कॉमन लोगे इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कॉमन इधर क्या बचेगा 8x। मैंने कहा जब भी अपन 3 नीचे से कॉमन लेते तो ऊपर क्या 5 3 का गुणा हो, तो 5 3 कितने हो जाएंगे 15, और जब भी ऊपर से कुछ कॉमन लेते तो जो नीचे बटे में रहता है उसमें गुणा हो जाता है। मैंने आपको बताया था 1/3 कॉमन लेते तो ये कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे गुणनखंड करते बच्चा वैसे तुमने गुणनखंड कर, फिर अच्छे से समझो। जब भी ये सवाल आपके सामने आता तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/3 कॉमन चला गया, इधर बच्चा एक्स स्क्वायर, इधर से भी 3 बटे से कॉमन चला, इधर 8x, लेकिन इसके बटे में 3 नहीं था, क्या नहीं था बटे में 3 नहीं था, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा अंश में, तो 5 कितने होगा 15। अब आपको नहीं समझ, अब इसका अंदर गुणा करो तो x/3 होगा, जो 8x/3 होगा, और ये 15/3 होगा, 3 से 15 कट जाएगा तो कितने बचेंगे 5। समझ रहे हो ना बात को, तो वही तरीका है, तो फिर इसको लिखेंगे 1/3। इसे गुणनखंड जैसे करते हैं आप कर लो, 5 3 15, 5 और 3 8, गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसे लिखो एक्स स्क्वायर, लिखोगे 5 और 3 जोड़ने पर कितने हो रहे हैं आपका, ये 8 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 8, 5 और 3 8 और 5 3 15, क्या हो रहा है 5 3 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है 1/3 आपको ज्यों कितने लिखना है एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो कितने हो जाएगा बच्चा 5x, इसमें गुणा होगा 3x प्लस के 15। अब इसको 1/3 लिखेंगे। अब इधर से क्या कौन मिल रहा है आपको, भी इन दोनों में कहूँगा क्या कौन मिल रहा है आपको, तो आपको इसमें मिल रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस के 5। मैंने कहा इन दोनों में क्या कौन आपको लोग प्लस के 3, तो 3 से 3 कट गया तो बचेगा एक्स, और 3 5 15। देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गया आपको, यहाँ मिल गए, तो आप इसे लिख सकते हो एक्स प्लस के 5, और इसको लिख सकते हो एक्स प्लस के 3। ये एक्स प्लस के 5 आएगा, इधर एक्स बचा, इधर क्या बचा 3। अब कुछ नहीं करना, इस वाले समीकरण तो 1/3 से गुणा नहीं करना, इसमें करा दो आप, तो एक्स प्लस के 5 इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये x/3 होंगे और ये प्लस के 3/3 होंगे, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 1, तो कितना आंसर आ गया x प्लस के 5 और एक कोष्ट में x/3 प्लस के 1। ये तो आपका सिंपल तरीका होगा जिससे आपको करना, जो बिल्कुल सरल तरीका ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका वही है जो अपन इसको क्या करते हैं खचोर बचोर के कर सकते हैं, 3 से 3 काट देंगे। अब आपको वही इसमें 3 से ही गुणा क्योंकि बच्चा क्यों ये कट रहा था, जे जो इसके बटे में 3 था हम देख रहे थे, इससे 5 में पढ़ता तो बटे में आंसर आता। ठीक है, जो आंसर अकॉर्डिंग किया है मैंने, देखो मैं तो आपको सही बताऊं, जो आंसर इसका आ रहा है उसी हिसाब से मैंने इसमें गुणा करा ना, मैं तो भाई से इसी में गुणा कर देता, उससे कोई मतलब नहीं, उससे क्या नहीं कोई मतलब नहीं, मैं तो इसमें लपेट देता गुणा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, तो ऐसे आपका ये परम सत्य आंसर आ गया। अब इसका तो दूसरा तरीका बता दो तो इसको कैसे करना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसको करने का हल। देखो दूसरा तरीका आप देख लो, जैसे लिखा एक्स स्क्वायर, जैसे अपन कर सकते हैं इसको 8x प्लस के 3 प्लस के 5। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को देखो इसमें क्या करना है बच्चा, अपन तो क्या अपन सिंपल फंड रहता है इसका और इसके जो इधर दिया तो 1/2 दिया, तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं बच्चा गुणा करते हैं। तो अब देखो 5 गुणा 1/2, सॉरी 3 है इधर, क्या है बटे में 3 है, तो क्या होंगे 3 होंगे, तो ये आंसर कितना है 5/3। तो अपन को कंडीशन पता चल गई, गुणा करने पर 5/3 आना चाहिए, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8/3। गुणा करने पर 5/3 और जोड़ने पर 8/3, तो अपन 5/3 में सिर्फ एक का ही गुणा करेंगे तो कितना होगा 5/3, और 5/3 में अगर अपन एक जोड़ देंगे 3 एकम 3, तो 5 + 3/3 तो कितना हो जाएगा बच्चा 8/3। समझ बात कहीं समझे कि 5/3 में अगर अपन 1 से गुणा करते हैं तो 5/3 आता है, और 5/3 में अगर अपन 1 जोड़ते हैं तो देखो भिन्न बन गई, 3 का इधर गुणा हो गया 5 के 5 और 3 गुणा 3 एकम 3, 5 और 3 कितने 8/3। तो अपनी बात बन गई कि सवाल में क्या करना है अपन को, तो अपन इसे लिख सकते हैं x² / 3 प्लस क्या लिख सकते हैं इसे अपन 5/3
प्लस के 1 और x प्लस के 5। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अपन इन दोनों का गुणा करने पर अपन को कितना प्राप्त होगा, 5/3 प्राप्त होगा, और इनको जोड़ने पर कितना 8/3 प्राप्त होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अपन x² बटे इसको 3 ही लिखेंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा करें तो ये कितना है 5/3x हो जाएगा x प्लस के 5। बस आप जब 5/3x हो जाए, x हो जाए 5, मैंने कहा दोनों कॉमन क्या देगा आपको 1/3x, 1/3x जैसे ही कॉमन आएगा तो आपके इधर क्या बचेगा x, 2x थे, ठीक है, 3 थे, इधर 5, इधर से 3 कॉमन आ गया और x आ गया तो कितना बचेगा प्लस का 5। मैंने इधर कुछ कॉमन दिख रहा, राम प्यारी करी, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा भैया, तो मैंने कहा 1 को ले लेना कॉमन, शर्मा क्यों रही, तो 1 को कॉमन लेने का बचेगा x प्लस के 5। देखो दोनों कोष्टक एक से मिलेगा बच्चा, आपको भी मिलेगा, तो क्या आएगा x प्लस के 5, इधर क्या आएगा x/3 प्लस के 1। तो आपका दोनों तरीके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है। मैं तो आपको 2 तरीके से बता के चल रहा हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब रहा 20 का प्रश्न नंबर दूसरा। देखो इसको बहुत तरीका, तो मैं आपको इसको भी दो तरीके से बताऊंगा, फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला अच्छा लगे तो ठीक है, आपको पहला डाउट रहेगा दूसरे से बता दूँगा, ठीक है, जो बच्चा पास कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो लिखा x² प्लस के 2 प्लस के 9/2 x प्लस के, मैंने पहला तरीका बताया कि आप क्या करो, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन आ गया तो इधर x², इधर कितने बचे 9x और 2, इसके बटे कुछ नहीं, 2 गुणा हो जाता है, 2 कितने हो जाएंगे 20। अब आपको गुणनखंड करने हैं 20 के, तो आप 5 चौका 20, 5 और 4 9, भाई साहब काम हो गया। 1/2 लिखेंगे और x² प्लस के 5 प्लस के 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको हो गई 9 और 5 चौका 20। तो मैंने कहा 1/2 इसको 2 लिखेंगे, इसको x², इसका अंदर गुणा करें तो ये कितने हो जाएंगे 5x प्लस के 4x प्लस के 20। आपको इतना आता है। अब मैंने कहा इसमें से कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना है, अब कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ये x कॉमन आ गया तो बचा x प्लस के 5, इधर से क्या कॉमन आ प्लस के 4 कॉमन आ गए हैं तो x बचेगा, प्लस 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20। अब देखो x प्लस 5, x प्लस 5, देखो कोष्टक एक सा मिल रहा है आपको, हाँ भैया मिल रहा है, तो इसको क्या लिख लेंगे x प्लस के 5, तो इधर क्या बचेगा आपको x, उधर कितना बचेगा 4, ठीक है। अब बस देखो मैं तो उत्तर के हिसाब से इसका आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस विधि से तो बच्चा, ठीक है, क्योंकि ना तो मैं इसी में गुणा करा के इतना भी अपना आंसर सही है और इसमें गुणा करा के लिखें वही अपना आंसर क्या है, सही है, क्या है, सही है, क्या है बच्चा, सही है। तो देखो आंसर के हिसाब से इसमें गुणा करवा, तो हम क्या करेंगे उसको लिख देंगे x प्लस के 5 और इसमें गुणा होगा तो ये x/2 होगा और प्लस 4 कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा अपना x प्लस के 5 और लिख सकते x/2 प्लस के 2। तो ये आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। ऐसे आपको इसको क्या करना है, हल करना। मैं तो देखो आंसर के हिसाब से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है, ना तो मैं इसको इतना ही लिखता मेरा इतना ही आंसर सही होता, मैं इसमें तो गुणा कर सकता हूँ, जो कोई दोनों की बात है वो तो इसमें करवा से लिख रहे हैं, ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जैसा अपन से पूछेगा अपन को तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, और उसी तरीके से हल करना भी सीखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन आपके पास सबसे उचित है, लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हो तो कोई गलत नहीं कह सकता, साले को मुंडन मार भूत बना देंगे जिसने कहा गलत है, ठीक है। तो अपन चलते, देखो उसका दूसरा तरीका देखो कैसे करना है इसको। दूसरा तरीका बच्चा देख लो, x²/2 प्लस के 9/2 x प्लस के 10 लिखा। तो इसका देखो सिंपल फिर मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस संख्या को इस x² वाली संख्या गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 1/2 करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपको 10। तो अब मैंने कहा गुणा करने पर कितने आने चाहिए 5, गुणा करने पर कितने आने चाहिए 5, गुणा करने पर आने चाहिए 5 और जोड़ने पर आना चाहिए 9/2। हमारे द्वारा तुरंत आइडिया टच किया, हमने कहा 5/2 और 4/2 जोड़ लो इनको, तो देखो एलसीएम आएगा 2, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9/2। देखो जोड़ने पर तो 9/2 आ गया। अब गुणा की बात कर लेते हैं, तो देखो इन दोनों का 5/2 गुणा 4/2, देखो 2 दूनी 4 और देखो 2 से 2 कटे कितना बचे 5। भाई साहब अपनी बात बनेगी, अपना बात बनेगी तो सवाल भी हल हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको क्या लिखा हम अपन ने x²/2, इसको क्या लिखा था अपन ने 5/2 प्लस के 4/2। अपन तो सवाल करना है उसके हिसाब से बनाना है x प्लस के 10। जिसको अच्छा सवाल समझ में बार बार उसको रिपीट करें। इसको लिखेंगे अपन x²/2 प्लस इसका अंदर गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 5/2x प्लस के 4/2x प्लस के 10 अंदर गुणा कर दे। अब इन दोनों कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ये 1/2 कॉमन मिल रहा है। तो मैंने कहा 1/2 को क्या ले लो कॉमन ले लो, 1/2 को क्या ले लो बच्चा कॉमन ले लो, क्या ले लो 1/2 को क्या ले लो कॉमन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो 1/2 को तुम कॉमन ले सकते हो। तो जैसे अपन ने 1/2 को क्या लिया कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लिया, ठीक है। तो और बच्चा एक भी आप ये भी देख सकते हो कि आप ऐसे जो 9 ऐसे जो था मैंने लिखा 5/2, आप जो 2 से 2 कट जाएंगे तो इधर 2 ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चा, रुक जाओ मैं बता देता हूँ, बता लेवा देना थोड़ा। अबे तुम उसको पकड़ोगे मम्मी को तनक में, मम्मी ही सब कुछ है जैसे तुम्हारी। ठीक है, तो सवाल अपन दूसरे प्रकार से इसको हल करते हैं, दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे अपन x²
2 प्लस के 9/2 x प्लस के 10। तो अपन को पता है 10 का इसमें गुणा करेंगे तो अपन होगा 10 गुणा 1/2, 2 से कट गया 5, तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए 5, और जोड़ने पर आने चाहिए 9/2। इसे बंदा अपन को दिमाग को तपाना है, फाड़ देना दिमाग को, तभी समझ पाओगे बच्चे, तो इसलिए बहुत दिमाग चलाना बंदा, और भाई सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। तो गुणा करने पर 5, जोड़ने पर 9, तो अपन क्या है 5/2 में अगर अपन 2 जोड़ दें, 5/2 में अपन कितने जोड़ दें 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9/2 हो गए। और देखो गुणा करा दे 5/2 गुणा, तो 2 से 2 कट गया तो कितने बचेंगे 5। बात बन गई अपनी, क्या होगी बात बन गई। अपन को सोचना पड़ेगा, मैं तो सोच के कर रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बच्चा, सोच के हल करना पड़ेगा। अब इधर क्या लिख सकते हो x² प्लस इसे क्या लिखा अपन ने 5/2 प्लस के 2 x प्लस के 10। अब आप x² इसको x लिखोगे प्लस इसका अंदर गुणा कराओगे तो 5/2 x प्लस के इसका अंदर गुणा कराओगे तो कितने होंगे 2x प्लस के 10 हो जाएंगे। मैंने कहा इन दोनों कौन क्या मिल रहा है, आपने कहा भैया इन दोनों में कौन क्या मिल रहा है, आपको 1/2x। तो देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, 2x में से 1x क्या बचा x, देखो 2 से 2 कॉमन आएगा, उधर क्या बचेगा बच्चा 5, 1/2 से 2 कॉमन आएगा, इधर से भी 2 कॉमन आएगा, तो x कटेगा तो कितना बचा 5, इधर प्लस के 2 कॉमन ले तो कितना आ जाएगा x प्लस के 5। अब देखो जी दोनों कोष्टक इससे मिलेगा तो इसे लिखेंगे x प्लस के 5, और इसको क्या लिख सकते हो अपन x/2, इधर कितना बचा प्लस के 2। तो ये आपका क्या है बच्चा परम सत्ता आंसर है। देखो इससे बिल्कुल तुम्हारा फेज 2 जैसा वो उत्तर में पूछ रहा है वैसे ही आंसर आएगा। और इसमें थोड़ा मेरे दिमाग में टच हुआ बच्चा कि इसमें क्या करो आप, इसमें आप क्या करो, इसमें जो अपन अब बाद में बच्चा तो x प्लस के इधर 4 बच रहा था, तो समझ लो इसी में आप क्या कर दो गुणा करा दो x प्लस 4 में क्या करा दो गुणा करा दो, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। वो तो इसका तो ऐसे जिसमें भाग जा रहा है उसमें भाग दो, इससे तुम्हारा प्योर आंसर आएगा। अब आप मुझे डिसाइड बताना कि भैया मैं इस तरीके से बता दूं कि इस तरीके से, जो ना आप कहोगे मैं उन आप कमेंट करोगे तभी बताऊंगा इस तरीके से, इस तरीके आपको बताना है मुझे कमेंट करके भैया आप इस तरीके से बताओ, या ये पहला तरीका या तो दूसरा तरीका। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट लॉ, इसको बोलता हूँ मैं सेकंड तरीका, ठीक है। तो आपको जो तरीके से लगे आप कमेंट में करते भैया मुझे सेकंड तरीके से बताओ, ठीक है। तो अपन वीडियो को आज यहीं समाप्त करते, टेंशन ना लो, कल की तारीख में ये वीडियो समाप्त होके ही रहेगी, ठीक है बच्चा। ऐसा होता है कि डाटा वगैरह नहीं रहता, इससे क्या डाटा इतना रहता नहीं है कि 4-4 GB इसमें अपलोड करने में लग जाता है, इसीलिए ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है। तो जो घंटा है ना उसे दबा लिया करो, जो लाल बटन है उसको भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया करो, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से सवालों को सीख सकें और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।